तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य सप्तम अध्याय पंचविंश खंड। सर्वत्र भूमा ही है, वह नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाईं ओर है, वही बाईं ओर है और वही ये सब है। अब उसी में अहंकार आदेश किया जाता है। मैं ही नीचे हूं, मैं ही ऊपर हूं, मैं ही पीछे हूं, मैं ही आगे हूं, मैं ही दाईं ओर हूं, मैं ही बाईं ओर हूं और मैं ही ये सब हूं। क्योंकि वो भूमा ही नीचे है, उससे भिन्न कोई और ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर वो प्रतिष्ठित हो। भूमा से भिन्न कोई और पदार्थ हो तो भूमा उस पर प्रतिष्ठित हो, किंतु ऐसा है नहीं, सब कुछ वही है। अतः इसी से वो कहीं अन्यत्र प्रतिष्ठित नहीं है, जहां कुछ और नहीं देखता। इस वाक्य से आधार आधारित का निर्देश होने से तथा वही नीचे है इत्यादि वाक्य से परोक्ष निर्देश होने से किसी को ऐसी शंका ना हो जाए कि भूमा दृष्टा जीव से भिन्न है। इसलिए अब इसके पश्चात अहंकार आदेश किया जाता है। अहंकार रूप से आदेश उपदेश किया जाता है, इसलिए इसे अहंकार आदेश कहा है। दृष्टा से अभिन्नत्व दिखलाने के लिए भूमा का ही मैं ही नीचे हूं इत्यादि वाक्य द्वारा अहंकार रूप से निर्देश किया जाता है। अविवेकी लोग अहंकार से देह आदि संघात का भी आदेश करते हैं, अतः ऐसी आशंका ना हो। इसलिए अब आत्मा रूप से ही भूमा का आदेश किया जाता है। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाईं ओर है, आत्मा ही बाईं ओर है और आत्मा ही ये सब है। वह ये इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार मनन करने वाला तथा विशेष रूप से इस प्रकार जानने वाला आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन और आत्मानंद होता है। वो स्वराट है, संपूर्ण लोकों में उसकी यथेच्छ गति होती है। किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्य राट, जिनका राज्य अपने से भिन्न कोई और है, ऐसे अक्षय लोक क्षयशील लोकों को प्राप्त होने वाले होते हैं। उनकी संपूर्ण लोकों में स्वेच्छागत नहीं होती थी। अब आगे आत्मादेश है, अर्थात केवल सत्स्वरूप शुद्ध आत्मा के द्वारा ही आदेश किया जाता है। सब और सब कुछ आत्मा ही है। इस प्रकार आकाश के समान सर्वत्र पूर्ण एक अज और अनन्य आत्मा को देखने वाला वह विद्वान मनन और विज्ञान के कारण आत्मरति, आत्मा में ही जिसके रति अर्थात रमण है, ऐसा आत्मरति और आत्मक्रीड होता है। रति का साधन केवल देह है और क्रीड़ा वह साधन वाली होती है, क्योंकि लोक में स्त्री और मित्रों के साथ क्रीड़ा करता है, ऐसा प्रयोग देखा जाता है। किंतु विद्वान की क्रीड़ा ऐसी नहीं होती। तो कैसी होती है? उसकी तो ये रति और क्रीड़ा दोनों ही आत्मविज्ञान के ही कारण होती है। मिथुन ये दो से होने वाला सुख है। वह भी जिस विद्वान का दो की अपेक्षा से रहित है उसे आत्ममिथुन कहते हैं। तथा आत्मानंद अविद्वानों का आनंद शब्द आदि विषय जनित होता है। विद्वान का आनंद वैसा नहीं होता। तो कैसा होता है? वह सारा का सारा सर्वदा सब प्रकार आत्मा के ही कारण होता है। तात्पर्य यह है कि वो देह, जीवन और भोग आदि के निमित्त भूत वह वस्तु की अपेक्षा से रहित होता है। इस प्रकार के लक्षणों वाला वह विद्वान जीवित रहता हुआ ही स्वराज्य पर अभिषिक्त हो जाता है तथा देहपात होने पर भी स्वराट ही होता है, क्योंकि ऐसा है। इसी से उसकी संपूर्ण लोकों में यथेच्छ गति होती है। प्राण आदि पूर्व भूमिकाओं में इस उपासक की उनसे परछिन्न ही स्वेच्छा गति बतलाई गई थी। अतः सातिशय होने के कारण वहां उसका अन्य राजत्व स्वतः सिद्ध है। अब यथा प्राप्त स्वराज्य और कामचरत्व का अनुवाद करते हुए यहाँ स्वराट भवति इत्यादि वाक्य से उसकी निवृत्ति का निरूपण किया जाता है। किंतु जो इससे अन्यथा उपयोग दृष्टि से अन्य प्रकार अर्थात
इसके विपरीत जानते हैं अथवा इसी को सम्यक प्रकार से नहीं जानते, वे अन्य राट होते हैं। अन्य अर्थात पर है राजा स्वामी, जिनका उन्हें अन्य राट कहते हैं। इसके सिवा वे क्षय लोक, जिनका लोक क्षय है, ऐसे वे क्षय लोक होते हैं, क्योंकि वे दृष्टि अल्प विषयक है और जो अल्प है वह मरते हैं, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। अतः जो द्वैतदर्शी हैं वे अपनी दृष्टि के अनुरूप ही क्षय लोक होते हैं, अतः उनकी संपूर्ण लोकों में स्वेच्छागत नहीं होती।